बच्चों, अब आज के वीडियो में हम लोग द्विवेदी जी की रचनाओं के विषय में जान लेंगे। तो बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 80 मौलिक और अनूदित रचनाएं लिखी, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। इनकी आलोचनाएं दी गई हैं: रसज्ञरंजन, हिंदी नवरत्न, कालिदास की निरंकुशता, विचार विमर्श, नैसचरित चर्चा, नाट्यशास्त्र, साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता। इनके अनुवादात्मक ग्रंथ दिए गए हैं: मेघदूत, कुमार संभव, बेकन विचारमाला, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत आदि। काव्य ग्रंथ में दिया गया है सुमन, काव्य मंजूषा, काव्य कलाप आदि। संपादन में सरस्वती है, ये इनकी मासिक पत्रिका है। अब बच्चों, हम इनका साहित्यिक परिचय भी जान लेंगे। भारतेंदु जी के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दूसरे युग संस्थापक साहित्यकार हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में नवयुग की स्थापना की, तो द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की त्रुटियों को दूर किया तथा हिंदी भाषा और उसकी शैली को परिष्कृत करके और अधिक शक्तिशाली बनाया। उनकी साहित्यिक सेवाओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। पहला दिया गया है संपादक के रूप में। सरस्वती के संपादक के रूप में आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। उन्होंने तत्कालीन भाषा और शैली की जो अशुद्धियाँ थीं उन्हें दूर किया। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को प्रेरणा भी दी। निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने 5 प्रकार के निबंधों की रचना की: साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और जीवन परिचय संबंधी। तीसरा बिंदु है आलोचक के रूप में। द्विवेदी जी ने कई कवियों की आलोचनाएं करके आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि द्विवेदी जी की आलोचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसी प्रौढ़ता नहीं है, किंतु प्रारंभिक रचनाएं होने के कारण वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भाषा शैली के परिष्कारक के रूप में आज भाषा शैली का जो परिष्कृत रूप दिखाई देता है वह द्विवेदी जी की ही देन है। वे भाषा के महान शिल्पी थे। धन्यवाद बच्चों।